नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अखिलेश यादव के सांसद और दीदी के विधायक हिंदू बना मुसलमान का नया चैप्टर क्या है? मुहर्रम पर यूपी टू बंगाल हिंदू मुस्लिम पर सियासी बवाल क्यों हो रहा है? दीदी के विधायक को इस्लाम पसंद है, सपा सांसद को सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी विरोध में विपक्ष का भरोसा क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक और सपा के सांसद रामजीलाल सुमन को नेम प्लेट अभियान में सिर्फ मुस्लिमों को चिन्हित करना दिखाई देता है, तो दूसरी ओर दीदी की विधायक इस्लाम को फेवरेट बताकर मुस्लिमों पर हमला कर रहे, हिंदुओं पर हमला कर रही हैं। वो कह रही है कि हिंदू तो धर्म पर राजनीति करते हैं। सवाल यह कि क्या यह सब एंटी हिंदू नहीं कहा जाएगा? सवाल यह भी कि प्रशासन कई जगहों पर ताजिए के हाइट को लेकर नियम तय कर रहा ताकि कोई हादसा ना हो, तो ऊंचाई वाले ताजिए की ही जिद क्यों है? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नेम प्लेट नहीं लग रही है, ये चिन्हित किया जा रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये सरकार त्योहारों को महिमा मंडित कर रही है। इनका पूरा एजेंडा है कि सनातन का करो अपमान, वोट बैंक को बोलो भाईजान और चलाओ वोटों की दुकान। देश में दो बड़े त्योहार मुहर्रम और कांवड़ को लेकर सियासत चरम पर है। कांवड़ के शुरू होने में एक सप्ताह से भी कम का वक्त है, तो मुहर्रम कल है। कांवड़ रूट पर शुद्धता अभियान चल रहे, प्रशासन का फ्लैग मार्च चल रहा, तो मुहर्रम में ताजिए को लेकर कई जगहों पर विवाद भी हो गया। आजमगढ़ में ताजिया जुलूस के एक ही समुदाय के दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मारपीट में 7 लोग घायल हैं। शाहजहांपुर में ताजिए की साइज को लेकर विवाद हो गया। प्रशासन 10 फीट तक की ही साइज की ताजिया की परमिशन दे रहा, जबकि दूसरा पक्ष चाहता है 27 फीट की ताजिया निकले। बावजूद इसके कि बीते साल इसी शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन से ताजिया के टच होने से हादसा हो गया था। श्रावस्ती और उज्जैन में पुलिस प्रशासन सतर्क है, फ्लैग मार्च भी किया गया। हापुड़ में मुहर्रम कांवड़ को लेकर पुलिस सतर्क है और दो टूक कह दिया कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। उधर एमपी के विदिशा में ताजियों के जुलूस में देर रात तक गाने बजने पर बजरंग दल भड़क गया। बजरंग दल ने कहा है कि एक तरफ तो हिंदू देवी देवताओं की झांकियों में रात 10 बजे तक साउंड बंद करवा दिया जाता है, लेकिन ताजियों की सवारी पर देर रात तक साउंड बज रहे हैं। कुल मिलाकर एक और योगी फोर्स तैयार है मुहर्रम कांवड़ के मद्देनजर शांतिपूर्वक इंतजामों को लेकर, तो दूसरी ओर इस पर सियासत जमकर हो रही। सियासत के बीच साधा जा रहा मुस्लिम वोट बैंक को, और मकसद ये कि इसी मुस्लिम वोट बैंक से मोदी योगी के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके। अखिलेश यादव के सांसद रामजीलाल सुमन नेम प्लेट मुहिम को हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे और कांवड़ियों पर फूल बरसाने को महिमा मंडन का नाम देकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफदेह है और ये नेम प्लेट नहीं लग रही है, ये चिन्हित किया जा रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार करने के लिए उनकी जो दुकानें हैं वहां से कोई खरीद न करे, ये कोशिश ये सरकार कर रही है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, वो तमाम ऐसे त्योहार जो गुजरात और महाराष्ट्र में होते थे, वो त्योहार भी हमारे देश में आ गए। ये सरकार त्योहारों को महिमा मंडित कर रही है, उन पर फूल बरसा रही है। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि त्योहारों में आकर्षण इसलिए पैदा किया जा रहा है कि लोग बुनियादी सवालों को भूल जाएं। ये वही रामजीलाल सुमन है जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहकर हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा था। रामजीलाल सुमन बोले तो बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया। शहजाद पूनावाला ने पूरे विपक्ष की एंटी सनातन सोच पर सवाल खड़े कर दिए। और इनके पूरे अलायंस में देखें ना, कांग्रेस जो राम जी के अस्तित्व को नकारती है, राम मंदिर का विरोध करती है, और समाजवादी पार्टी जो मठाधीशों को अपमानित करती है, बोलती है साधु संत अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, रामचरितमानस को जलाती है, डीएमके जो सनातन समाप्त चाहती है। तो इनका पूरा एजेंडा है कि सनातन का करो अपमान, वोट बैंक को बोलो भाईजान और चलाओ वोटों की दुकान। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है तो बंगाल में दीदी की पार्टी भी पीछे नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी से विधायक सावित्री मित्रा इस्लाम को पसंदीदा धर्म बता रही। इस्लाम को पसंदीदा बताने तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके आगे वो हिंदुओं पर हमला बोल रहे हैं। सावित्री मित्रा का कहना है कि मुसलमान विरोध प्रदर्शन नहीं करते, जबकि हिंदू धर्म पर राजनीति करते हैं। একমাত্র আমার পছন্দ ইসলাম ধর্মকে নিয়ে
মুসলিম সমাজ আন্দোলন করে না? কেন আজকে হিন্দুরা আমাদের সনাতন ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে আমাদের ধর্মকে, সনাতন ধর্মকে ছোট করছে? এই বিচার চার মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে বুঝায়। दीदी की विधायक को जवाब देना चाहिए था कि सीए के विरोध में कौन सड़कों पर था। वक्फ विरोध के नाम पर उन्हीं के राज्य में हिंसा फैलाने वाले लोग कौन थे। पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ। शहजाद पूनावाला ने दीदी की पार्टी को ही सनातन विरोधी पार्टी करार दे दिया। सनातन का अपमान यही है इंडी अलायंस की पहचान और एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन है कि कौन सनातन और हिंदू को ज्यादा बदनाम कर सकता है, अपमानित कर सकता है। टीएमसी में कोई ये पहली बार नहीं है इस प्रकार की बातें की जा रही है। शिवलिंग का किस प्रकार से सायोनी घोष ने मखौल उड़ाया था, महुआ मोहिता ने मां काली का अपमान किया था, जय श्री राम का ये विरोध करते हैं, राम मंदिर के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां इनके विधायकों ने की है। एक और मुस्लिम वोट बैंक साधा जा रहा तो दूसरी ओर त्योहारों पर जमकर सियासत हो रही। सवाल ये कि हिंदुओं को नीचा दिखाकर किसी दूसरे धर्म को फेवरेट बताना क्या मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं? सवाल की ज्यादा ऊंचाई वाले ही ताजिया निकालने की जिद क्यों? सवाल ये भी कि कांवड़ियों के लिए सुविधा देना दूसरे धर्म के विरोध में कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही कि बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित किया जा सके और इसका फायदा आने वाले चुनावों में मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शालिनी अली महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, और हाजी मेहरदीन रगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तारिक भाई आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि नेम प्लेट में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सबसे कहा जा रहा है कि भाई आपने अपनी पहचान जाहिर कर दो, लेकिन ये मुसलमान हिंदू ये चिन्हित करने वाला ये शिगुफा कहां से लेकर आए, ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आए? देखिए, जो लड़ाई अशुद्धता के खिलाफ और प्योरिटी के खिलाफ, अच्छे खाने के खिलाफ होनी चाहिए, उस लड़ाई को मुसलमानों के खिलाफ बनाया जाए। यही बात रामजी लाल सुमन जो कि एक दलित नेता है उन्होंने कही। अब दलित नेता के ऊपर हमला भी हो जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश भी हो जाती है, तब ये सब बड़ा नॉर्मल है। देखिए, पिछड़ों को, जो पिछड़े हैं पूरे भारत, उनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ और फिर से उन्हीं पिछड़ों को ये एक साजिश के तहत ये साबित करना चाहते हैं कि वो सनातन विरोधी है। कहीं से कोई सनातन विरोधी नहीं, पार्टी बनाकर ये साबित करना चाहते हैं। किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो जाएं और लोगों को चेक करें। ये सब काम सरकार का है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नॉनवेज और वेज लिखिए, बाकी नाम नहीं लिखना। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अगर कोई है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ दो बार, एक बार जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो सितंबर में कहा कि नेम प्लेट लगाना है, नाम लिखना है, फिर अभी फिर से कहा। तो जो आदमी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा मानता हो, अच्छा ये बताइए, नहीं उस पर आऊंगा, हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहना क्या है? देखिए, वो अलग बात। क्यों अलग बात? ये बात नहीं क्यों अलग बात है तारिक खान? यही रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा गद्दार, हिंदू गद्दार की औलाद। यही रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चिन्हित किया जा रहा है। यही रामजी लाल सुमन कह रहे हैं मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो अलग अलग क्यों? एक ही आदमी का बयान है, जवाब दीजिए उस पर भी। चिन्हित किया तो जा ही रहा है, पिछड़ों को चिन्हित किया जा रहा है, दलितों को चिन्हित किया जा रहा है। नहीं ये आपका पॉलिटिकल, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है तारिक खान, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है कि चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित नहीं किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा, उसका अपना महत्व, शुद्धता की बात ही तो शुद्धता अभियान चल रहा है। एक बात का जवाब दीजिए। ये लोग कहते हैं कि लोग, एक विशेष धर्म के लोग, मुसलमान लोग खाने में थूक देते हैं, तो रीना कौन थी? ऐसे तो सारे हिंदू, तो जो कहता है उससे जाकर करिए। कुछ ये तय है तारिक खान, सुनिए यही बाबा, सुनिए तारिक भाई, 5000 आदमी ये तय है कि कुछ जगहों पर क्या आप इनकार करेंगे कि कुछ जगहों पर थूकने की घटनाएं नहीं आई है, केस दर्ज नहीं हुआ है? कुछ जगह पर क्या आप, कुछ जगहों पर ये घटनाएं नहीं हुई है? क्यों, क्या आप इनकार करेंगे कि कुछ जगह पर हिंदुओं ने खाने में थूका है? किया होगा, मैं उससे इनकार कब करूंगा? जो करेगा उसे सजा मिले। मैं तो मान, मैंने नहीं देखा। अरे किया होगा तो मैं भी मान लूंगा तारिक खान। तो फिर मैं हिंदू हूं तो हर हिंदू का सपोर्ट थोड़ी नहीं कर दूंगा जो अपराधी होगा, गलत करेगा। जब खाने में थूक सकते हैं हिंदू मुसलमान, पेशाब दोनों मिला सकते हैं, तो जान सिर्फ मुसलमान की और दलितों की, पिछड़ों की क्यों? नहीं, कहां पर मूत्र मिलाने की घटना आ गई? कुछ भी आकर बोल रहे हैं। रीना, गाजियाबाद में एक लड़की थी, रीना खाने में, अभी आप कह रहे थे कि थूक दी, अब आप यूरिन की बात लेकर आ गए। तो एक एजेंडा पर रहिए तारिक खान। खाने को अशुद्ध करना, यूरिन मिलाना या थूकना एक ही बात है। खाने को अशुद्ध करना, अशुद्ध करना। अच्छा चलिए आइए, नहीं चलिए, अभी मैं मूल सवाल पर लेकर आता हूँ। मूल सवाल पर
तारिक खान, आपका मूल सवाल पर लेकर आता हूं फिर से दोबारा। आप इसमें भी हिंदू differentiate गद्दार कर की दें। औलाद और हिंदू मुस्लिम चिन्हित एक ही आदमी का बयान है, बोलिए कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे। आप हिंदू मुसलमान पिछड़ों को चिन्हित कर रहे हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा। आप नहीं चाहते कि जो कुछ विशेष जाति के लोग हैं वो पिछड़ों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ जाकर खाएं। ऐसा ही मैंने साबित भी किया। हिंदू मुसलमान सब खाने को अशुद्ध करते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान की, पिछड़ों की आप जांच कर क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। उनको फिर से अछूत साबित करना चाहते हैं? नहीं, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन है। आप अभी से 27 के लाइन पर हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं तारिक खान। सबकी आप अभी से 27 की लाइन पर हैं, अभी चुनाव में 2 साल है भाई, चलिए 1.5 साल ही मान लिया। लेकिन शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि आप त्योहारों को महिमा मंडित कर रहे हैं। क्यों फूल बरसा रहे हैं? गुजरात से, महाराष्ट्र से कोई त्योहार आ गया, आपने उसको महिमा मंडित कर दिया क्योंकि आपका टारगेट हिंदू वोट बैंक है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, महिमा मंडन हो रहा है। अगर कावड़ियों पर गोली चलाई जाती तो समाजवादी पार्टी वालों को सुकून मिलता, समाजवादी कावड़ियों को मारा जाता तो इनको सुकून मिलता, उन पर लाठियां भांजी जाती तो इनको आनंद आता, इनको मजा आता। अब उन पर फूल बरसा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, कहते हैं कि भाई महिमा मंडन कर रहे हैं। भाई हम तो ऐसे ही महिमा मंडन करेंगे। रही बात आपकी, आपको लाठियां डंडे चलाने हैं, आप चला लो, आपका भी इलाज हो जाएगा। इस देश में हर धर्म को अपने तरीके से मनाने का सबको अधिकार है, वो हम कर रहे हैं आर्टिकल 25 के तहत। अब आगे आते हैं, एक चीज और कही गई कि जिस तरीके की चीजें हैं, यहां पर हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, खाने में मिलावट तो हिंदुओं ने भी करी है। किताब नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टाइम्स नाउ नव भारत नहीं देखते, या क्या नहीं करते? या तारिक अपनी पार्टी में जो न्यूज़पेपर आते हैं वो भी नहीं पढ़ते? अरे वहां कब कहा कि सिर्फ मुसलमानों को नाम लगाने के लिए? वहां जो भी है सबको कहा गया, उसमें हिंदू भी है। अरे कमाल है, बाय डिफॉल्ट सबके लिए है वो लॉ, लेकिन इनको मुसलमान दिखाई दिए जा रहा है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मेरा विरोध है टाइम्स नाउ नव भारत से इस बात का कि मेरा नाम लिखा तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने तारिक भाई का नाम कैसे लिख दिया विंडो पर? ये तो आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तारिक भाई का नाम नहीं लिखा होना चाहिए इस विंडो में, हटा दीजिए नाम। ये मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का क्या मतलब है आपका? और ये इसके बाद ये जो हमारे दूसरे टीएमसी वाले हैं, इनको भी आपने गलत नाम लिखा हुआ, लिखा ही नहीं जाना चाहिए। भाई किसी का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए, शिवम त्यागी का लिख दो, लेकिन इस तरीके से मुसलमान का नाम लिख के तारिक को आप अपमानित कर रहे हैं। वो आदमी अपने नाम से पहले से ही बहुत शर्मिंदा है, ऊपर से आप उसको अपमानित कर रहे हैं। नहीं लिखा जाना चाहिए नाम। क्या हो गया है भाई आपको? तारिक भाई, अच्छा रुकिए, तारिक भाई आपका नाम हटा दूं क्या? हो, बादल हो, ये कह रहे हैं, एक मिनट में पूछ लेता हूं। तारिक भाई, शिवम त्यागी कह रहे हैं आपका नाम हटा दूं। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा नहीं, अब बीच में मैं नहीं बोला था भैया, आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा काबिल नहीं, उससे ज्यादा ज्ञानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानें जो खाने की है, कह रहे सुप्रीम कोर्ट, अरे बीच में नहीं भैया, नाउ में विंडो कैसे बनेगी ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। महोदय देखिए, इनके बीच में नहीं बोला था, अभी कुछ बोल दूंगा मिर्ची लग जाएगी। नहीं, मिर्ची आप ही लेके घूमते होगे भाई, पता नहीं, लेकिन ये इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। भाई आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में नाम नहीं लगाए जाने चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। तारिक भाई का नाम लिखकर आप यहां पर तारिक भाई को अपमानित कर रहे हैं, गलत। शिवम एक बार सुन लीजिए तारिक भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं आपको एक कानून का भी हवाला दे रहा हूं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई भी व्यक्ति जाकर किसी भी दुकान में लाइसेंस, दुकान के संचालक का नाम, ये सारी चीजें पूछ सकता है, ये पहले से कानून में भी है। खैर चलिए अपनी बात रखें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे वो लोग नादान थे, उनको कोई जानकारी नहीं। सुनिए ना, जज पर टिप्पणी मत किया करिए सर, मेरे शो में प्लीज। नहीं, अदालत पर जज पर अनावश्यक टिप्पणी मत किया करिए। तभी तो आप किसी आदेश का हवाला दे दीजिए, डायरेक्टिव का हवाला दे दीजिए, लेकिन ये जज नादान है, ये है। एक दिन आपके कोई साथी बैठकर जज की पत्नियों तक पहुंच गए थे, तो ये जजों पर, उनके परिवार पर टिप्पणी मत किया करिए तारिक खान। आप बातों का हवाला दीजिए। मैं इसके सख्त विरोधी हूं, सेना पर, न्यायालय पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं। आप अपना सिर पीटिए, बाल खराब करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये सब टिप्पणी सुनूंगा नहीं। अपनी बात पूरी करिए, चलिए। अब नहीं बोलूंगा, शुक्रिया। अच्छा चलिए, 30 सेकंड इनको म्यूट रखिए, इनको स्क्रीन पर रखिए। देश देखे कि ये कैसे जजों पर टिप्पणी करने के लिए मना किया जाए तो तारिक खान कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा। आप जजों पर टिप्पणी कर दें, कोई आकर जजों के परिवार पर बोल दे और मैं सुनता रहूं, और आप कहेंगे कि फिर मैं नहीं बोलूंगा। 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड देता हूं, पीसीआर कोई बीच में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तारिक खान अपनी बात रखिए। 1 मिनट बोलूंगा मैं, शुरू करता हूं। चलिए 1 मिनट रखिए, चलिए। हाँ, अब सुनिए बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो आप ये बात कह रहे हैं, एफएसएसआई में अपना नाम पूछना ये सब है, सरकारी वकील गया था, उसने दलील रखी थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट से बड़े यहाँ शिवम त्यागी हैं और योगी है और आप हैं, 3 जन ही है सुप्रीम कोर्ट से बड़े और उनसे ज्यादा काबिल हैं। जब मैं ये कहता हूं तो मैं जज
के खिलाफ टिप्पणी कर रहा हूं, चलिए ये भी कर लीजिए आप, जो मुकदमा कराना हो मेरे ऊपर करा दिए, मैं तैयार हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम होटल के बाहर नहीं लिखना साहब, गूंगे बहरे वो सुनाई नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लिखना है। अब सुप्रीम कोर्ट नादान था, उसने जुलाई में ये ऑर्डर दिया, जुलाई में ये ऑर्डर दिया, इतना वही रुका हुआ। आपकी पार्टी में कितने वकील हैं? वकील तो मैं खुद हूं। हाँ, है ना? पार्टी छोड़िए। याचिका दायर कर दिया, अवमानना याचिका? नहीं अवमानना, तो जाइए ना यूपी सरकार को घसीट लीजिए भाई कोर्ट में, मैं तो कह रहा हूं। अवमानना आप मुझे घसीट लीजिए, आप मुझे घसीट लीजिए, आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। मुझे तो पता नहीं था कि आप वकील भी हैं, मुझे तो पता नहीं था कि आप वकील भी हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये वाकई अगर अवमानना के दायरे में आता है तो यूपी सरकार को घसीटिए, उत्तराखंड सरकार को घसीटिए। उत्तराखंड में तो 2 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान कर दिया गया है, तो घसीट लीजिए दोनों राज्य सरकारों को। मैं तो कह रहा हूं तारिक खान, और कोर्ट फैसला से मैं आपके हवाले से चलाऊंगा कि तारिक खान की मुहिम का रंग आया, तो तारिक खान की मुहिम का असर यूपी सरकार उत्तराखंड दोनों को इन्होंने घसीटा, कोर्ट में जाइए, याचिका दायर करिए, अवमानना याचिका। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे घसीट। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, अब फिर वही बात है भाई, पार्टी आप है। नहीं चलिए, आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, आप ये दावा कर रहे हैं कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों के खिलाफ काम कर रही है, तो घसीटिए कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा मिल रहा है और यूपी में सबसे बड़ी आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आप चुपचाप बैठे हुए हैं। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के 50 फैसलों को ऐसे ही दरकिनार कर देती है, ऐसे कूड़े के धब्बे में फेंक दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है यूपी सरकार को, एक बार नहीं 50 बार। शिवम त्यागी, ये आप लोगों ने कोई घुट्टी पिला रखी है कि आप गलती पर गलती, कोर्ट की अवमानना पर अवमानना किए जा रहे हैं? तारिक खान वकील होकर भी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट में, या कोई डरा कोई इनका वीडियो कुछ तो नहीं है आपके पास? नहीं, वो ये हमारे तारिक भाई जो हैं ये समाजवादी पार्टी के ऑफिस के अंदर के वकील हैं। बस अच्छा। इनकी सारी वकालत अंदर ही चलते, कोर्ट में नहीं वैलिड है वो, पता नहीं वैलिड होती तो चले जाते भाई अब तक। भाई अगर कोई वकील है तो अपने प्रोफेशन का फायदा उस समय उठाएगा जब उसकी देश को या पार्टी को जरूरत हो। इसका फैसला हम करेंगे कि हमें वकील होने का फायदा कब उठाना है। नहीं, इसका फैसला हम करेंगे तो टीवी में बैठने से तो कुछ नहीं बनेगा ना, जाना तो कोर्ट ही पड़ेगा भाई। अगर लग रहा है कि कोई अवमानना कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट जाओ। अब अगर राकेश पांडे जी जज होते तो मैं मान लेता कि आपकी बात सुनी जाएगी और अभी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, यहां तो सिर्फ जनता को बता सकते हैं, अल्टीमेटली तो कोर्ट ही जाना है। खैर, मैं पॉइंट पर आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। इस देश में FSSAI 2006 कानून के तहत आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, व्हाट्सएप नंबर, तमाम सारी चीजें, एक वो लाइसेंस जो उसका आता है उसको वहां पर चस्पा करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये 2006 में कानून बना और मुलायम सिंह जी की सरकार थी राज्य में, केंद्र में कांग्रेस थी। उसके बाद 2011 में उसको आगे बढ़ाया गया और फिर उसके बाद 2019 में। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। एक बात बताओ, जब शिवम को शिवम लिखने में विंडो में, तारिक को तारिक लिखने में, राकेश को राकेश लिखने में यहां पर कहीं परेशानी नहीं है, हम भी अपनी पार्टी और अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसे ही एक खाना बनाने वाला कौन है उसका नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की आवश्यकता मैं आगे बढ़ता हूं, बादल इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, ये जो बार बार दलित पिछड़ा दलित पिछड़ा दलित पिछड़ा करे जा रहे हैं, तारिक खान राजनीति चला रहे हैं, ये कोई पीडीए की यात्रा नहीं है भैया, ये कावड़ यात्रा चल रही है। पिछले साल 5 करोड़ यात्री गए थे। अगर आपके पास उसमें कोई दलित और पिछड़ों का आंकड़ा हो तो बता दो, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। 80% वही है, धर्म ध्वजा उठाकर चलते ही सबसे आगे वो है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती दलित पिछड़ा दलित पिछड़ा दलित, तो तजम्मिल का मामला है सारा का सारा, जो अपने आप को गोपाल बनाए बैठा था। सही है। गुप्ता की दुकान पर गुलफाम बैठा हुआ था। कल की रिपोर्ट शिवम आपने नहीं देखी होगी, गुप्ता जी की दुकान पर गुलफाम बैठा हुआ था और उस पर इनकी जुबान सिल जाती है। मैं तारिक खान आऊंगा कल की डिबेट में नहीं करना चाहता। दलित पिछड़ा को इस्तेमाल की तरह, मतलब उसकी तरह इस्तेमाल मत कीजिए। हर जगह जबरदस्ती लगा दिया, ना लेना ना देना, हम सारे कावड़ यात्रा कर रहे हैं। नहीं भाई, यही दलित पिछड़े कावड़ लेके चलते हैं और बाद में इन्हीं का शुद्धिकरण कराया जाता है। पहचान बता दो तो मैं जानूं। नहीं, आप अगर मैं नाम पहचान बता दो तो मैं जानूं कौन पिछड़ा है, कौन अगला चल रहा है। मैं एक चीज का विरोध करता हूं। तारिक खान सुनिए, आपने इसी तरीके से महाकुंभ में जो लोग पहुंचे थे उसमें जातियां खोज रहे थे, अब आप कांवड़ियों में जाति खोज रहे हैं। कोई किसी कांवड़िए से नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो। बिल्कुल नहीं। आपने कौन से ये पैरामीटर लेंस से देख लिया कि सारे पिछड़े ही जाते हैं? अरे सभी समुदाय के लोग जाते हैं। खैर, बादल देवनाथ जी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी की एक विधायक है सावित्री मित्रा, कह रही है इस्लाम मेरा फेवरेट रिलीजन है। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी धर्म किसी का भी फेवरेट हो सकता है, लेकिन उसके बाद कह रही है कि मुसलमान विरोध नहीं करते हैं, हिंदू धर्म पर राजनीति करते हैं। ये एंटी हिंदू है कि नहीं?
राकेश जी और शिवम जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ, आज तो भगवान श्री कृष्ण उल्टा रथ है, मासी का घर से वापस जा रहा है मंदिर में, पढ़ के बोलना पड़ रहा है क्या? और दीघा में ममता दीदी ने सिर्फ 200 करोड़ के अंदर कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर बना दिया। आइए, आप लोगों को निमंत्रण इनवाइट करना हूं, एक बार आइए दीघा में। और सावित्री मैडम का बात है, सावित्री मैडम क्यों कहा, ये उनका निजी वक्तव्य, मेरा वक्तव्य नहीं या पार्टी का वक्तव्य नहीं, लेकिन दीदी ने बार बार कहा हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। वही दीदी जो जय श्री राम का विरोध करती हैं। और भी दीदी ने कहा, ममता दीदी ने कहा धर्म वो आपका अपना अपना होता है, लेकिन उत्सव सबका है। यहाँ पर बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, हर उत्सव में वो मुस्लिम भी भाग लेता है और मुसलमान का कोई भी प्रोग्राम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बादल देवनाथ जी, क्या आप उन्हीं दीदी की बातचीत कर रहे हैं जो किसी कार्यक्रम में जय श्री राम अगर कोई बोल दे तो उठकर चली जाए? क्या आप उन्हीं दीदी की बातचीत कर रहे हैं जो दुर्गा मूर्ति विसर्जन रोक दिया जाए क्योंकि दूसरे धर्म का भी कार्यक्रम है, दोनों मैनेज नहीं कर सकते हैं? क्या आप उन्हीं दीदी की बातचीत कर रहे हैं जो पिछले साल कहती हैं कि अलग से कॉरिडोर बना देंगे, बाकी किसी को सुविधा मिले या ना मिले? क्या आप उन्हीं दीदी की बात कर रहे हैं? दीदी मतलब ममता दीदी। हाँ, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दीदी मतलब सावित्री दीदी नहीं है। हाँ, दीदी मतलब एक ही है। मैं भी उन्हीं दीदी यानी ममता बनर्जी की बातचीत कर रहा हूँ। और सावित्री जी एक विधायक हो सकता है, मतलब कोई भी विधायक हो सकता है, मतलब मुसलमान हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति वो हिंदू को विधायक हो सकता है, पसंद कर सकते हैं, मुस्लिम धर्मों को पसंद कर सकते हैं, बुद्धों को, क्रिश्चियन को पसंद व्यक्तिगत रूप से पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है। बादल देवनाथ जी, आपकी पार्टी के 3-4 विधायक कैसे है भाई? 3-4 विधायक कैसे हैं? 3-4 विधायक कैसे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप मुसलमानों की तारीफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को अपमानित करेंगे, एंटी हिंदू बयान देंगे, उनको तारीफ करने की आड़ में तो ये नहीं चलेगा। उनको एक कहना चाहिए था, भाजपा के लोग हिंदू धर्म को लेके विभाजन करते हैं, भाजपा तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। अरे मंच से भाजपा नाम ही नहीं लिया। स्क्रिप्ट लिखा करिए, भाषण लिखा करिए अपनी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन पार्टी के नेताओं की। बादल देवनाथ, शिवम त्यागी तो कन्नी काट रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात ममता बनर्जी की है, उन्होंने कहा जय जगन्नाथ, मैंने भी नारा लगाया, सब ठीक बात है, अच्छा है। अभी जब रथ यात्रा शुरू होनी थी और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा को उसके लिए नगर भ्रमण के लिए लेकर जाना था, तो ममता बनर्जी सबसे पहले थी जो चप्पल पहने हुए खड़ी थी। बाकी लाइन से 100 लोग थे वो जो बिना चप्पलों के खड़े थे। तो पहले तो धर्म पर आप भाषण ना दें। दूसरा, ये ममता बनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड 2019 में जय श्री राम बोलने की वजह से 5 लोगों को जेल भिजवा दिया था कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, इनको जेल भिजवाइए। तीसरा, एक विषय जी झूठ बोलो। अरे झूठ सच, अच्छा ठीक है, अब मैं गूगल करूंगा तो ये मेरा अपमान होगा, आप कर लो, चलो ठीक है, करो, गूगल करिए अभी। 2019 21 सितंबर का ये इंसिडेंट है, गूगल करिए अभी। ममता दीदी को डिस्टर्ब कर रहा था, डिस्टर्ब मतलब ममता दीदी जय श्री राम से डिस्टर्ब हो जाती है? कह रहा था नहीं, ममता दीदी जय श्री राम से डिस्टर्ब हो, अगर मैं जय श्री राम बोलूंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे अभी। अगर मैं जय श्री राम बोलूंगा, बादल देवनाथ जी, अच्छा बात करते लड़ते नहीं है, अगर मैं जय श्री राम बोलूंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अभी। नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ये गलत बात है, वन साइडेड नहीं बोलना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक काम करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे? यहाँ पर सुनना ही नहीं चाहते भाई साहब। राम का नाम लेते हैं और हम सब जय सिया राम कहते हैं, वो एक ही बात है के साथ कहते हैं। अरे वो एक ही बात है, श्री का नाम और राम लाला को छोड़ के आपने बालोक राम का मूर्ति बैठा दिया। वो तो राम लाला था, हजारों साल से राम लाला, छोटा सा राम लाला, लेकिन बालोक राम बैठा दिया। सारे झूठा काम तुम लोग। अरे सुनिए ना, समझ से बाहर है, बोले क्या समझ? सुनिए बादल देवनाथ या तो एक लाइन में खुलकर आलोचना कर देते, बोलते कि हाँ मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं उस पार्टी में है 3-4 ऐसे लोग जो एंटी हिंदू बयान देते, बात खत्म हो जाती। और आप जहां से आपने की सर, उसी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद है कि टेंडर आपने दिया है जो भगवान को भोग लगता है, और उस टेंडर में सिर्फ मुसलमानों को टेंडर दिया गया, सिर्फ तो नहीं लेकिन अधिकतर, उसको लेकर अलग विवाद पड़ा हुआ है। कॉपी कर रहे हैं लेकिन कॉपी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, लेकिन मेहरदीन,
ये अलग अलग जगहों पर प्रशासन 24 घंटे में ठीक हूं, शायद कल ही मुहर्रम है, शायद आज चांद दिखे, आप ज्यादा बता पाएंगे, तब कल मुहर्रम तय होगा। 24 घंटे में मानकर चलता हूं कि बचे हुए हैं। कई जगहों पर प्रशासन कह रहा है नहीं भाई आज तो बिजली के तार हैं, दिक्कत हो जाएगी, 27 फीट नहीं 10 फीट निकालो, फिर भी जिद है कि नहीं हम तो अपने हिसाब से तजिया निकालेंगे, और नहीं तो तुम एंटी मुस्लिम हो। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से 2014 के बाद देश में और 2017 के बाद से जो प्रदेश में यूपी में जिस तरीके से मुसलमानों के जब भी त्योहार आते हैं इस तरीके की उनके ऊपर जो है उनको टारगेट करने का काम लगातार होता जा रहा है। और आज 2025 में हमें 2017 से लेके 25 तक यही हर साल जब भी त्योहार आते हैं मुस्लिम समाज के तभी इस तरीके की सारी पाबंदियां, इस तरीके की बातें, और जो पुलिस प्रशासन के लोग और जो प्राइवेट लोग हैं वो आकर किसी की पहचान पूछते हैं, किसी को ताजियों के खिलाफ जो है और मुहर्रम के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, कहां हिंदू समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया मेहरदीन कहां कर रहे हैं ताजिए के खिलाफ हिंदू समाज के लोग? ये सरकार राकेश भाई, अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो रहा है भाई, बताइए तो मुझे। हमको रोजाना रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, बताइए ना कहाँ हो रहा है? यूपी में हुआ है, राजस्थान में हो रहा है, कई सारी स्टेटों में हो रहा है जहाँ विरोध प्रदर्शन यूपी में कहाँ कर रहे हैं, यूपी में कहाँ के खिलाफ जो यूपी में कहाँ? देखिए मैं यूपी सरकार तो उन लोग अब ये बताइए, अरे मैं पूछ रहा हूँ यूपी में किस जगह पर हिंदू समाज के लोग ताजिए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आतंकी और जिहादी वाली मानसिकता वाले जो यशवीर महाराज हैं जिन्होंने जिसकी पहचान उजागर करने के लिए मुसलमान है, उसके खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं अरे भी यशवीर महाराज पे मत जाइए, यशवीर महाराज पे बाद में आऊंगा। आपने कहा कि हिंदू समाज के लोग ताजिए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं यूपी में वो कौन सी जगह है? यूपी में मैं आपको आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात बता रहा हूँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, मैं उन स्टेटों के नाम बता रहा हूँ। आजमगढ़ में क्या हुआ? वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताजिया नहीं निकलने। अरे भाई एक ही समुदाय के दो गुट में ताजिया नहीं निकलने, आप ही के समुदाय के दो गुट आमने सामने हो गए, मारपीट हो गई, रामपुर की बात है, संभल की बात है, कितनी संभल में तो कुछ हुआ ही नहीं आपको, संभल में तो कुछ हुआ ही नहीं। मगर जिस तरीके से सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी है, जब भी मुसलमान त्योहार आएंगे हम गाइडलाइन बनाएंगे, हम मुसलमानों को टारगेट आजमगढ़ में एक ही समुदाय के दो गुटों में मारपीट हुई है, और जहां तक जानकारी है कोई दुरुस्त कर देगा अगर ये गलत है कि इन्हीं के समुदाय के दो लोग हैं। यूपी में शाहजहांपुर में ताजिए के साइज पर विवाद है, प्रशासन कह रहा है 10 फीट, ये कह रहे हैं हमको 27 फीट चाहिए, जबकि इसी शाहजहांपुर में पिछली बार हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ था। इसके बाद लखीमपुर में तस्वीर आई है, तलवार लहराने का वीडियो वायरल है। आप सिर्फ अपने राकेश भाई आप सिर्फ अपने मतलब की बात ना आजमगढ़ का नाम आपने लिया था, मैंने नहीं लिया था। सुनते नहीं अपने आजमगढ़ का नाम मेहरदीन आपने लिया था, मैंने नहीं लिया था। मैं तो बता रहा हूँ ना। अरे भाई एक ही समुदाय के दो गुट, शालिनी रिप्लाई करिए। एक घटना का बता दिया। देखिए राकेश जी, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, संभल में लड़ाई हुई, हम सब जानते हैं, पठानों और तुर्कों के बीच की लड़ाई हुई थी, हमारे समुदाय के दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। आजमगढ़ में भी मुसलमानों के दो ऐसे विरोधी दलों के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाई टेंशन वायर होती है, आप तो चुप ही रह जाइए, हाँ मेरे से बात मत करिए, आप बिल्कुल चुप हो जाइए। अभी तक तो और लोग हमें निशाना बनाते थे, अब तो लोग हमारे अपने लोग ही हमें निशाना बनाने लगे। आप भी चुप हो जाइए, ने बोल दीजिए चुप हो जाइए, मैं आप भी चुप हो जाइए। अरे मेहरदीन महिला को सुन लीजिए ना, आप ही के समुदाय की है शालिनी अली, एक मुस्लिम महिला को नहीं सुन सकते? मेरी बात पूरी नहीं हुई राकेश भाई, जब मेरी बात पूरी हुई। अच्छा आ जाऊंगा, करीब 1.5-2 मिनट मेहरदीन आपने बोला, इसके बाद फिर बोल लीजिएगा, आपको और समय दे दूंगा। आजमगढ़ का नाम आप ही ने लिया था, मैंने नहीं लिया था। मैंने बस आजमगढ़ की सच्चाई बता दी कि आजमगढ़ में हुआ क्या है। मैंने शालिनी अली को सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। मेहरदीन प्लीज सुन लीजिए शालिनी अली को, इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा आपके पास, तुरंत आ जाऊंगा, कमिट कर रहा हूं। बोलिए शालिनी। राकेश जी, यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सच्चाई से भागते हैं, जो सच्चाई पे आईना दिखाने पे ऐसे भागते हैं कि उनको लगता है कि सरकार हमारे विरोध है और हमारे खुद के मुसलमान भाई बहन विरोध है, जबकि गलत है। पिछले साल जब हाई टेंशन वायर के वजह से जब ताजिया जा रहा था, युवक की मौत हुई थी, क्या ये भूल गए इतने जल्दी? क्योंकि ये एक राजनीतिक दल के हैं और राजनीतिक नेता हैं, ये भूल गए, ठीक है। दूसरी चीज,
जब एक ही समुदाय के लोग लड़ाई करते हैं, इन्हें लगता है कि वो जी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां हैं। मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, आज आप ये कह रहे हैं कि खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट के बाहर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया मत डालो अपना असली नाम, मैं एक इस देश की नागरिक होते हुए कह रही हूं कि एक दूसरे समुदाय की धार्मिक सोच को रखते हुए मैं अपना पूरा सच्चा नाम रखूंगी, शाकाहारी भोजन दूंगी, उसके बाद भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सच्चाई का साथ दूंगी। बिल्कुल उसी तरीके एक मुसलमान के लिए जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, खाने को श्रद्धा के साथ में, प्रसाद को श्रद्धा के साथ में देखा जाता है। खाना यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, प्रसाद। मेहरदीन बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मेहरदीन बोलिए। और मैं फिर बता रहा हूँ मेहरदीन, आपको मैं सवाल ये दे रहा हूँ, आपको ये सवाल दे रहा हूँ, नहीं एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आपको ये सवाल दे रहा हूँ, मुझे यूपी में 3 जगहों का नाम बताइए जहां पर हिंदुओं ने विरोध किया हो तजिए का। देखिए मैं राकेश भाई आपको ऑथेंटिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, यूपी में 80 जिले हैं, आपके पास वो खबरें आती हैं जो आपको सूट करती हैं। जगह का 3 जिला का नाम बताइए। मैं संभल की बात बता रहा हूँ, 3 जिला का नाम बताइए। बता रहा हूँ मैं बता, सुन तो लीजिए, संभल बता रहा हूँ, मुरादाबाद बता रहा हूँ, रामपुर बता रहा हूँ, थोड़े नहीं मान लूंगा। क्या बताऊँ मैं, क्या मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा। अरे तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, खबर बता दूंगा, तस्वीर दिखाइए, क्या बताइए मेहरदीन को, बड़ी स्क्रीन बताइए, हम बता रहे हैं, बड़ी स्क्रीन बताइए मेहरदीन को। मेहरदीन सुनिए, मेहरदीन सुनिए, शालिनी 30 सेकंड, जो मोबाइल उठाकर दिखा रहे हैं जरा उसको जूम करवाइए, दिखाइए उसमें विजुअल कहां हिंदू समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए मुझे। मैं तुमको पूरा दिखवा देता हूं और आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं मेरे भाई। दिखाइए मोबाइल भारी हो गया, दिखाइए, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास तो मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं दिखा देता हूं। दिखाइए। हाजी अंग्रेज जो भी चीज बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। दिखाएंगे आज, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ व्हाट्सएप करिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, ये फोन मैंने ले ही लिया, फोन मैंने ले ही लिया। व्हाट्सएप तो आ जाता, अब तक कबूतर के गले में क्या चिट्ठी बांध के भेज रहे हैं क्या? भेजो, दिखाओ। अच्छा देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक बड़ी दिलचस्प बात है, नहीं एक बड़ी दिलचस्प बात है। मैं तारिक भाई के पास जाता हूं, तब तक आप व्हाट्सएप करिए। इन्होंने तब तक 80 जिले कहा, तारिक भाई ने कहा, तारिक भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया कि 75 जिले हैं, 80 नहीं है, कहां से 80 जिला लेकर आ गए। हो सकता है तारिक भाई जो एक्स्ट्रा 5 जिले ये जोड़ दिए उसी में बवाल हुआ होगा। लेकिन मैं तारिक भाई, मैं मजाक की बात है, मैं सीरियस मैं तारिक खान, आपको हमेशा ये दिक्कत होती है, आपको हमेशा दिक्कत होती है कि आपको समय नहीं मिलता है, बावजूद इसके कि डिबेट आपसे शुरू हो, कोई बीच में नहीं आएगा। ये काउंटर मैंने ऑन कर दिया। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि तजम्मुल को गोपाल और गुप्ता चाट सेंटर पर गुलफाम को खड़े होने की जरूरत क्या थी? नाम पहचान छिपा के, मन के पीछे मैल था, पंडित जी वैष्णो ढाबा बंद भी हो गया है। मैं ये काउंटर फिर से शुरू करता हूं और इसीलिए नाम पहचान की बातचीत हो रही है, आप मुझे बताइएगा। देखिए, नाम किसी को नहीं छुपाना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अहम है। और एक बात कह रहा हूं मैं, अभी लोगों ने कहा, कह रहा था कि हलाल खाना अधिकार है, तो यूपी ने हलाल बैन क्यों किया? यूपी सरकार ने नहीं बैन करना चाहिए, यूपी में हलाल बैन कर रखा है, यूपी क्या वजह है बैन किया? यूपी नहीं हलाल। शालिनी जी अभी रुक जाइए, तमाम प्रोडक्ट की लिस्ट है। अरे तजम्मुल पर बोलना है, गुलफाम पर बोलना है, तजम्मुल और गुलफाम पर हुआ है। अभी तजम्मुल और गुलफाम का सीधा का मसला यह है कि मान लेते हैं कि कोई मुसलमान हिंदू को किराए पे दुकान दिए, तो क्या करेंगे ये बताएं? तो क्या करेंगे? क्या मतलब ये जो अरे तो पेमेंट उसके अकाउंट में थोड़ी नहीं चला जाएगा? नहीं, मान लीजिए मैंने आपकी दुकान किराए पर ले ली तारिक भाई, तो मैं स्कैनर बारकोड तो अपना लगाऊंगा ना, या आपने मेरी दुकान ले ली तो आप अपना स्कैनर, ऐसा थोड़ी कि मेरे अकाउंट में पैसा डालेंगे जो बिक्री होगी। मैं आपको दिल्ली में ऐसे 10 जूस वाले दिखाऊंगा जिनका अपना खुद का अकाउंट नहीं है, मगर उनके पास क्यूआर कोड है, उनका अपना क्यूआर। अरे ये व्हाट्सएप नहीं आया मेहरदीन जी, व्हाट्सएप नहीं आया, बड़ा खोजना पड़ रहा है, कहीं नहीं आया, व्हाट्सएप नहीं आया आपका, शो का समय खत्म हो गया। तो सर प्लीज एक बात हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्रोपेगेंडा मत फैलाया करिए, बातें करिए, फैक्ट के साथ करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।